ब्रह्मांड में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं जिन्हें जानने के लिए विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष में मिशन भेजती हैं। इन मिशन के तहत इंसान भी अंतरिक्ष तक जाने में कामयाब हो गया है, जिसमें भारतीय मूल की निवासी कल्पना चावला का नाम भी शामिल है। कल्पना चावला अमेरिकी स्पेस एजेंसी के जरिए बतौर अंतरिक्ष यात्री 2 बार स्पेस में गई थीं, लेकिन अपनी दूसरी यात्रा में वह वापस नहीं लौटी और उनकी मौत हो गई। लेकिन कल्पना चावला की मौत के साथ कई राज जुड़े हुए थे जिन्हें नासा के अलावा कोई और नहीं जानता था। ऐसे में आज हम आपको कल्पना चावला की मौत से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उनकी मौत की अहम वजह बन गए थे। कल्पना चावला की मौत से जुड़े राज। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति चावला था, जबकि कल्पना ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से की थी। कल्पना चावला को बचपन से ही अंतरिक्ष में काफी रुचि थी, जिसकी वजह से वह खाली समय में पेंटिंग करके हवाई जहाज और स्पेसक्राफ्ट के चित्र बनाती थी, जबकि रात के समय घंटों तक आसमान में तारे देखती रहती थी। ऐसे में कल्पना चावला ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, जिसके बाद कल्पना चावला साल 1979 में अमेरिका चली गईं। इसके बाद कल्पना ने साल 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन में एडमिशन लिया और स्पेस से जुड़ी पढ़ाई की, जिसके बाद साल 1988 में कल्पना चावला ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस तरह साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने स्पेस मिशन के लिए साल 1995 में नासा में अप्लाई किया था। इसके बाद साल 1996 में नासा ने कल्पना चावला को स्पेस मिशन में भेजने के लिए चुना, जिसके बाद 2 मई 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया मिशन में हिस्सा लिया और पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। इस मिशन में कल्पना चावला के साथ अन्य अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे, जिन्होंने 15 दिन और 12 घंटे स्पेस में बिताए थे। इस मिशन की सफलता और कल्पना चावला के बेहतरीन काम करने के अंदाज से नासा के वैज्ञानिक काफी खुश हुए थे, जिसके बाद साल 2000 में उन्हें एक बार फिर स्पेस में भेजने का फैसला किया गया था। इस मिशन को 11 जनवरी 2001 को स्पेस में लॉन्च किया जाना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से उसे तय तारीख पर स्पेस में लॉन्च नहीं किया गया। इस तरह मिशन को स्पेस में लॉन्च करने के लिए बार बार नई तारीख जारी की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मिशन को पूरे 18 बार किसी न किसी तकनीकी खराबी और दिक्कत की वजह से लॉन्च करने से रोक दिया गया था। इस तरह 2001 को भेजा जाने वाला मिशन 2 साल लेट हो गया था, जिसके बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 में स्पेस कोलंबिया को लॉन्च कर दिया गया। इस मिशन में कल्पना चावला के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे, जिन्हें 16 दिन स्पेस में बिताने थे। इस तरह अपने मिशन को पूरा करने के बाद कल्पना चावला और उनके साथी 16 दिन बाद वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसमें अचानक से आग लग गई। इस तरह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट एक आग के गोले में तब्दील हो गया, जबकि उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शव के टुकड़े आसमान से अमेरिका के टेक्सास शहर में इधर उधर गिरने लगे थे। इस घटना ने नासा समेत पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था, जबकि ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि स्पेसक्राफ्ट में आग लगना एक दुर्घटना था, जबकि उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों की मौत महज एक हादसा थी। लेकिन सच्चाई आम लोगों की सोच से बिल्कुल विपरीत थी, जिसे नासा के वैज्ञानिक और उस मिशन में जान गंवाने वाले अंतरिक्ष यात्री ही जानते थे। दरअसल स्पेस कोलंबिया मिशन के लिए जिस स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसे तैयार करने में बार बार कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ रही थी। यही वजह थी कि उस स्पेसक्राफ्ट की वजह से साल 2001 में लॉन्च होने वाले मिशन को पूरे 2 साल की देरी के बाद 2003 में लॉन्च किया गया था। नासा के वैज्ञानिक यह अच्छी तरह से जानते थे कि उस स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को दुरुस्त करके उसे स्पेस में लॉन्च कर दिया था और उसके साथ अपने 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। आमतौर पर जब किसी सामान्य से वाहन में तकनीकी दिक्कत आती है, तो उसमें यात्रियों को सफर करने से रोका जाता है, ताकि सफर के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। ऐसे में नासा द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट में भी तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन उन्हें ठीक करके स्पेस में लॉन्च कर दिया गया था, जबकि नासा के वैज्ञानिक यह अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में फिर से दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से भयानक हादसा हो सकता है। दरअसल स्पेस कोलंबिया नासा का एक बेहतरीन
स्पेसक्राफ्ट था जिसे कुल 27 बार स्पेस में भेजा जा चुका था। ऐसे में उस स्पेसक्राफ्ट ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान लगभग 300 दिन, 17 घंटे और 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया था, जिसकी वजह से स्पेस कोलंबिया में तकनीकी खराबी आना सामान्य बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी नासा लगातार उसी स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि नासा को समय रहते उस स्पेसक्राफ्ट को रिटायर कर देना चाहिए था। असल में किसी भी नई स्पेसक्राफ्ट को बनाने में काफी मोटी रकम खर्च होती है, जिसकी वजह से नासा का बजट बिगड़ सकता था और उसकी वजह से दूसरे मिशन भी प्रभावित हो सकते थे। ऐसे में नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि स्पेसक्राफ्ट की वजह से उनकी मिशन में देरी हो, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का रूस के साथ अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बनाने का एक अलग युद्ध चल रहा था। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी जल्द से जल्द अपने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने तकनीकी रूप से खराबी का सामना कर रहे स्पेस कोलंबिया को 28वीं बार स्पेस में भेज दिया था। उस स्पेसक्राफ्ट की हालत इतनी खराब थी कि शायद वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते वक्त ही दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। लेकिन यह नासा और उन अंतरिक्ष यात्रियों की अच्छी किस्मत थी कि पृथ्वी से बाहर जाते वक्त स्पेस कोलंबिया किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था। इसके अलावा स्पेस शटल कोलंबिया में थर्मल प्रोटेक्शन की भी कमी थी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट आसानी से आग की चपेट में आ सकता था। नासा ने जब स्पेस कोलंबिया को पहली बार बनाकर तैयार किया था तो उसमें 2 रॉकेट के साथ एक फ्यूल टैंक को जोड़ा गया था। इतना ही नहीं, उस फ्यूल टैंक को सुरक्षित रखने के लिए थर्मल लेयर से प्रोटेक्शन दी गई थी, क्योंकि फ्यूल टैंक में बड़ी मात्रा में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऐसे में फ्यूल टैंक को सुरक्षित रखने के लिए उसे थर्मल लेयर से कवर किया जाता है, जबकि पूरे स्पेसक्राफ्ट को भी थर्मल लेयर से कवर करके सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल को छोड़ते या प्रवेश करते वक्त तेज तापमान की वजह से आग की चपेट में ना आ सके। इसी थर्मल प्रोटेक्शन की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ते या उसमें प्रवेश करते वक्त 1650 डिग्री सेल्सियस की अत्यधिक गर्मी को सहन कर पाने में सक्षम होता है। इसके अलावा यह थर्मल प्रोटेक्शन अंतरिक्ष में भी स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा ठंड या गर्मी से सुरक्षित रखने में मदद करता है, जबकि अंतरिक्ष में मौजूद अन्य प्रकार की हानिकारक रेज भी स्पेसक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। ऐसे में पूरे स्पेसक्राफ्ट को थर्मल लेयर की अलग अलग कोटिंग से कवर किया जाता है, क्योंकि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट के हर एक पार्ट पर अलग प्रेशर और हीट पड़ती है। ऐसे में जब स्पेस कोलंबिया ने 2003 में स्पेस के लिए उड़ान भरी थी तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते वक्त उस स्पेसक्राफ्ट के पिछले हिस्से में लगी थर्मल लेयर की एक टाइल टूटकर नीचे गिर गई थी। उस टाइल का आकार एक सूटकेस के बराबर था, जो 65,600 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा था। ऐसे में थर्मल लेयर के उस हिस्से के टूट जाने की वजह से स्पेसक्राफ्ट के लेफ्ट विंग के आरसी पैनल को काफी नुकसान पहुंचा था, जबकि उसमें 6 से 10 इंच डायमीटर वाला होल जैसी आकृति बन गई थी। यानी स्पेस कोलंबिया की लॉन्चिंग के वक्त ही स्पेसक्राफ्ट के लेफ्ट विंग में 6 से 10 इंच वाली थर्मल प्रोटेक्शन हट चुकी थी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट और उसमें मौजूद यात्रियों के हीट के संपर्क में आने का खतरा कई गुना तक बढ़ गया था। हालांकि इसके बावजूद भी नासा ने स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग को रोकने या फिर स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से स्पेस कोलंबिया अपनी निर्धारित स्पीड के साथ धरती के वायुमंडल को छोड़कर स्पेस में चला गया था। हालांकि इस मिशन पर नजर बनाए रखने वाले नासा के वैज्ञानिकों को लॉन्चिंग के वक्त ही पता चल गया था कि स्पेस कोलंबिया और उसमें यात्रा कर रहे 7 अंतरिक्ष यात्री दोबारा कभी धरती पर नहीं लौट पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की भनक स्पेस मिशन पर गए यात्रियों को नहीं लगने दी और 16 दिनों तक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिशन के लिए काम करते रहे। इस मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री पल पल की जानकारी नासा की स्पेस टीम को देते रहते थे, लेकिन बदले में उस मिशन टीम ने अपने साथियों को भविष्य में होने वाली दुर्घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि नासा की तरफ से मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को सतर्क भी नहीं किया गया, ताकि वापस लौटते वक्त वह स्पेसक्राफ्ट की गति को निर्धारित करने या स्पेसक्राफ्ट को दुरुस्त करने के बारे में सोच सकते। दरअसल नासा की इंजीनियरिंग टीम को ये लगा था कि लॉन्चिंग के वक्त हुई घटना की वजह से स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि स्पेस कोलंबिया वापसी के वक्त दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यह नासा के इंजीनियर्स की लापरवाही थी, जिन्होंने इतने बड़े मिशन और स्पेसक्राफ्ट में सवार यात्रियों की जान को अपने अंदाजे के आधार पर जोखिम में डाल दिया था। ऐसे में जब 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला समेत उनके 6 अंतरिक्ष यात्री स्पेस कोलंबिया के जरिए वापस धरती की ओर आ रहे थे, जिन्हें फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर में सुबह लगभग 9 बजे लैंडिंग करनी थी। इसके बाद सुबह 8 बजे स्पेस कोलंबिया की तरफ से रीऑर्बिटिंग के लिए नासा को मैसेज भेज दिया गया था, जिसके बाद 8:10 पर टीम ने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी।
उस वक्त स्पेस कोलंबिया की रफ्तार 17,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके इंजन को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए चालू कर दिया गया था। ऐसे में इंजन शुरू करने से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई थी और उसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया था। 8:44 पर स्पेस कोलंबिया धरती से औसत दूरी लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद था, जो कुछ ही मिनटों बाद धरती पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन चंद मिनटों की दूरी को कल्पना चावला और उनके साथी कभी तय नहीं कर पाए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की वजह से स्पेस कोलंबिया का तापमान गर्मी की वजह से लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे पहले कि स्पेस यात्री या नासा की टीम कुछ समझ पाती, स्पेस कोलंबिया की लेफ्ट विंग में एकदम से आग लग गई थी। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट 2700 डिग्री के एंगल में झुक गया था, जबकि उसके लेफ्ट विंग में आग की लपटों की वजह से बड़ा सा होल हो गया था। ऐसे में उस होल की वजह से वायुमंडल में मौजूद विभिन्न गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदर तेजी से दाखिल होने लगी थी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो गया था और उसमें सफर कर रहे अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए थे। इसके बाद स्पेस कोलंबिया दिखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसमें चंद सेकंड्स के अंदर विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट पल भर में तबाह हो गया था। स्पेस कोलंबिया के साथ उसमें यात्रा कर रहे सभी स्पेस यात्रियों के शरीर के भी कई टुकड़े हो गए थे, जो टेक्सास शहर की जमीन पर आसमान से गिरे थे। अंतरिक्ष यात्रियों के सबके टुकड़ों और आसमान से धू-धू चलते हुए स्पेसक्राफ्ट को जमीन पर गिरते देखना अपने आप में बहुत ही भयानक घटना थी, जिसके गवाह लाखों लोग बने थे। कल्पना चावला और उनके 6 साथियों की मौत के पीछे नासा की एक बहुत बड़ी गलती और लापरवाही थी, क्योंकि नासा ने सब कुछ जानते हुए भी तकनीकी रूप से खराब स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की गलती की थी। जानकारों का मानना है कि स्पेसक्राफ्ट में जब आग लगी थी तो उसमें सवार यात्रियों को अपने स्पेस सूट का हेलमेट बंद करने का समय भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वह हवा का दबाव कम होते ही बेहोश हो गए थे। अगर नासा चाहता तो स्पेस कोलंबिया की लॉन्चिंग के वक्त आई दिक्कत को ध्यान में रखते हुए उसे स्पेस में जाने से रोक सकता था। इतना ही नहीं, नासा की टीम मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्चिंग के वक्त हुई तकनीकी खराबी के बारे में बता सकते थे, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट में थर्मल लेयर की प्रोटेक्शन को नुकसान नहीं पहुंचा होता तो उसमें आसानी से आग नहीं लग सकती थी। लेकिन शायद नासा के वैज्ञानिक समझ गए थे कि उनसे गलती हो गई है और वह मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात की जानकारी देकर परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नासा को पता था कि मिशन पर गए यात्रियों को बचाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में वह नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री अपने अंतिम समय और धरती पर वापसी को लेकर चिंता में रहें, जिसकी वजह से उन्होंने भविष्य में होने वाली दुर्घटना की जानकारी किसी को भी नहीं दी थी। इस तरह नासा की गलती की वजह से भारत ने कल्पना चावला जैसी होनहार बेटी को खो दिया, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर स्पेस में गई थी। कल्पना चावला अपने जीवन में आगे भी अन्य मिशनों पर जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि स्पेस को छू लेने की वजह से उनकी यह चाह एक दिन उनकी जान ले लेगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कल्पना चावला की मौत महज एक हादसा थी या फिर इसके पीछे अमेरिकी स्पेस एजेंसी की गलती छिपी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।